नमस्कार दोस्तों, एक शानदार बुक समरी के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता क्या होती है? क्या पैसा, बड़ी गाड़ियां और एक शानदार करियर ही असली खुशी की गारंटी है? या फिर असली खुशी और संतोष किसी और चीज में छिपे हैं? द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। इसे मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा ने लिखा है और यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन, खुशी और मानसिक शांति पा सकते हैं। यह कहानी एक प्रसिद्ध और अमीर वकील जूलियन मेंटल की है, जो अपनी दौलत और शोहरत के बावजूद अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करता है। अचानक आए एक दिल के दौरे के बाद वह सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा पर निकलता है, जहां वह एक महान संतों के समूह से जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखता है। इस किताब में जूलियन मेंटल द्वारा सीखे गए 5 महान सिद्धांतों को समझाया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। चलिए, हम इस अद्भुत किताब के रहस्यों को विस्तार से समझेंगे। पहला सिद्धांत, मन का बगीचा, मास्टर योर माइंड। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मास्टर योर माइंड, यानी अपने मन को नियंत्रित करना। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचारों में है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लें, तो हम न केवल सफलता पा सकते हैं, बल्कि आंतरिक शांति भी हासिल कर सकते हैं। जूलियन मेंटल जब हिमालय के संतों से मिलता है, तो वे उसे एक अनोखी सीख देते हैं। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम इसमें सुंदर फूल उगाओगे तो यह खुशबू से महक उठेगा, लेकिन अगर इसे जंगली घास और कांटों से भर दोगे तो यह बेकार और अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, वही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करें, तो हम अपने जीवन को भी सकारात्मक बना सकते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मकता, चिंता और भय को अपने दिमाग में भर लें, तो यह हमारी ऊर्जा और क्षमता को खत्म कर देगा। हमें अपने दिमाग को एक रक्षक की तरह संभालना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत पहचानें और हटाने की कोशिश करें। किताब में बताया गया है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए 5 चरणीय मानसिक नियंत्रण टेक्निक अपना सकते हैं। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता विकसित करना। हमें यह पहचानना होगा कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं। क्या वे डर और चिंता से भरे हुए हैं, या आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर हैं? जब हम अपने विचारों को समझने लगते हैं, तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। दूसरा कदम है पॉजिटिव थॉट रिप्लेसमेंट, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक से बदलना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह आता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा, तो इसे तुरंत बदलें और कहें, मैं सीख सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। इस तरह का सोचने का तरीका हमारी मानसिकता को पूरी तरह बदल सकता है। तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन टेक्निक, कल्पना की शक्ति का उपयोग करना। अपनी सफलता और खुशहाल जीवन की कल्पना करें। अगर आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। इसे क्रिएटिव एनविजनिंग कहते हैं, जो दिमाग को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। चौथा कदम है डेली मेंटल नरिशमेंट, अपने दिमाग को रोज सकारात्मक विचारों से पोषित करना। इसके लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए और हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब हम अपने दिमाग को सही विचारों से पोषित करते हैं, तो वह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। पांचवां और अंतिम कदम है मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग कंट्रोल, ध्यान और श्वास नियंत्रण। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। गहरी सांस लेने और शांति से बैठने की आदत हमें मानसिक स्थिरता देती है। यह हमारे विचारों को संतुलित रखने में मदद करता है।
और हमें अधिक केंद्रित और आत्मविश्वासी बनाता है। अगर आप इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें। दिन भर में जब भी नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पहचानें और सकारात्मक सोच से बदलें। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में सोचें और सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान दें। अपने दिमाग को अच्छी किताबों, पॉडकास्ट और सकारात्मक लोगों के साथ पोषित करें। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी का यह पहला सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने की असली शक्ति हमारे अपने विचारों में है। अगर हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने मन को बगीचे की तरह संभालिए। हर दिन इसे अच्छे विचारों से सींचिए और इसे नकारात्मकता से बचाइए। तभी आप असली सफलता और शांति पा सकेंगे। दूसरा सिद्धांत, उद्देश्य और लक्ष्य का जादू, फॉलो योर पर्पस। जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी जहाज के लिए दिशा। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा तो हम एक दिशाहीन यात्रा की तरह भटकते रहेंगे। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी का दूसरा सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और उसकी ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना चाहिए। जब जूलियन मेंटल हिमालय के संतों से मिलता है तो वे उसे यह समझाते हैं कि सफलता और संतुष्टि का असली रहस्य अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरी तरह समर्पित होने में है। जीवन में उद्देश्य का होना हमें एक स्पष्ट फोकस देता है जिससे हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह हमें मोटिवेशन भी देता है जिससे हम हर दिन जागने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसके विपरीत बिना लक्ष्य के हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं और कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। हिमालय के संत जूलियन को यह सिखाते हैं कि अपने उद्देश्य को खोजने के लिए हमें खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि कौन सा काम हमें सबसे ज्यादा उत्साहित करता है, हमें किस कार्य को करने में खुशी मिलती है, और अगर पैसा कोई समस्या न हो तो हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहेंगे। जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। एक बार जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हमें उसे हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है। किताब में बताया गया है कि कोई भी बड़ा सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम उसे छोटे छोटे चरणों में बांटें और एक ठोस योजना बनाकर उस पर काम करें। अगर हम सिर्फ बड़े सपने देखते रहें और उनके लिए कोई योजना न बनाएं तो वे कभी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर दिन एक छोटा कदम उठाना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण की सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख कर रखें, उनके लिए एक समय सीमा तय करें और अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना 10 गुना अधिक होती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसे लिखकर रखना चाहिए और फिर उस पर लगातार काम करना चाहिए। किताब में बताया गया है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 5 स्टेप वॉव ऑफ साइलेंस तकनीक बहुत प्रभावी होती है। इसके तहत सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ तय करना होता है और उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराना होता है। इसके बाद हमें अपनी सफलता की कल्पना करनी होती है, जैसे कि हमने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो। यह विजुअलाइजेशन तकनीक हमारे दिमाग को सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करने में मदद करती है। इसके अलावा हमें चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए और अपनी प्रगति का खुद मूल्यांकन करना चाहिए। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए खुद से सही सवाल पूछने होंगे। हमें एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा और हर दिन उस दिशा में एक कदम उठाना होगा। जब भी कोई बाधा आए तो हमें उसे सीखने का मौका समझकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही हमें अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए
जिससे हम लगातार प्रेरित रहें। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी का यह दूसरा सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन में संतोष और सफलता पानी है तो हमें अपने उद्देश्य को पहचान कर उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होकर और लगातार प्रयास करके उसे हासिल करना होगा। अगर हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तीसरा सिद्धांत काइजेन, सतत सुधार और आत्मविकास। काइजन, द आर्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। किताब का तीसरा सिद्धांत काइजेन पर आधारित है, जो जापानी दर्शन से लिया गया है और जिसका अर्थ है लगातार सुधार और आत्मविकास। जूलियन मेंटल जब हिमालय के संतों से मिलता है तो वे उसे सिखाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। यह सुधार केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में स्थिर रहते हैं और कोई नया प्रयास नहीं करते तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और प्रेरणा समाप्त होने लगती है। लेकिन अगर हम रोजाना 1% भी सुधार करें तो 1 साल में हम अपनी पिछली स्थिति से कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अधिकतर लोग अपनी रोजमर्रा की आदतों में बंधे रहते हैं और कोई नया प्रयास करने से डरते हैं। लेकिन काइजेन का असली मतलब धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार करना है। जब तक हम अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हिमालय के संतों के अनुसार अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए किताब में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास बताए गए हैं। सबसे पहले सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी। हमें अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को स्थान देने की बजाय केवल सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने, शारीरिक व्यायाम करने और अच्छी किताबें पढ़ने जैसी आदतें हमें लगातार सुधार करने में मदद करती हैं। जब हम दिनचर्या में इन बदलावों को शामिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। किताब में फियरलेसनेस ट्रेनिंग, निडरता विकसित करने की तकनीक के बारे में भी बताया गया है। इस अभ्यास में हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें डराता हो। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन की सीमाओं को पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है तो उसे छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे यह डर समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेगा। इसी तरह, अगर कोई असफलता से डरता है तो उसे छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करके अपने डर का सामना करना चाहिए। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो हमें हर दिन खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने जीवन में कौन सा सुधार किया। हमें अपने कमजोर बिंदुओं की पहचान करनी होगी और उन पर काम करना होगा। हमें यह समझना होगा कि आत्मविकास एक सतत प्रक्रिया है और इसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन भी जी सकेंगे। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी का तीसरा सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के विकास में छिपी हुई है। जब हम लगातार सीखते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तब हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही काइजेन का असली अर्थ है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना और अपने जीवन को निरंतर सुधारते रहना। चौथा सिद्धांत सेल्फ मास्टरी, आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। आत्म अनुशासन किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है क्योंकि यह हमें उन प्रलोभनों से बचाता है जो हमें अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। जूलियन मेंटल जब हिमालय के संतों से मिलता है तो वे उसे समझाते हैं कि जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। हमारी इच्छाएं और आदतें हमें अक्सर हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए,
लेकिन फिर भी हम आलस्य, डर या बहानों के कारण उसे टालते रहते हैं। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने दिमाग को इतनी मजबूती से प्रशिक्षित करना कि वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जूलियन मेंटल को हिमालय के संत यह सिखाते हैं कि आत्म अनुशासन केवल बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक संतुलित और सुखी जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए किताब में 10 रीति रोशन जीवन यानी चमकदार जीवन के 10 अनिवार्य अभ्यास का जिक्र किया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। 1. अंतर्मन पर नियंत्रण, मास्टर योर माइंड। हमें अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करके सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए। 2. दैनिक अनुशासन, डेली डिसिप्लिन। हमें अपने दिन को एक योजना के अनुसार चलाना चाहिए और समय की बर्बादी से बचना चाहिए। 3. संतुलित आहार, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। हमारे शरीर का अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। 4. शारीरिक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस। एक अनुशासित मन के लिए एक स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें नियमित रूप से योग, व्यायाम और ध्यान करना चाहिए। 5. स्वशिक्षा, सेल्फ एजुकेशन। आत्मविकास के लिए हमें रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। किताब में एक खास तकनीक द 100 काउंट मेथड के बारे में बताया गया है, जिसका उद्देश्य हमारे धैर्य और आत्मनियंत्रण को मजबूत बनाना है। इस तकनीक के तहत जब भी हमें किसी काम को करने का मन न हो या कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो हमें 100 तक गिनना चाहिए और फिर उस काम पर फोकस करना चाहिए। इससे हमारा दिमाग खुद को अनुशासित करने लगेगा और धीरे धीरे आत्मनियंत्रण की शक्ति विकसित हो जाएगी। इसके अलावा हिमालय के संत जूलियन को ऑपोजिशन थिंकिंग, विपरीत सोच की तकनीक सिखाते हैं। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि अगर कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है तो हमें तुरंत उसके विपरीत सकारात्मक विचार को लाने का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारे मन में यह विचार आता है कि मुझे यह काम करने में असफलता मिलेगी, तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि मैं इस काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ करूंगा और सफल होऊंगा। इस तकनीक को बार बार दोहराने से हमारा दिमाग खुद ब खुद सकारात्मक दिशा में काम करने लगेगा। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन, आदतों और जीवन शैली पर नियंत्रण रखना होगा। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने रोजमर्रा के कार्यों को अनुशासनबद्ध तरीके से पूरा करना होगा। अगर हम छोटी छोटी चीजों में अनुशासन ला सकते हैं तो बड़े लक्ष्यों को हासिल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी का चौथा सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आत्म अनुशासन ही असली शक्ति है। अगर हम अपने दिमाग, इच्छाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें अपने अंदर अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करनी होगी ताकि हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकें। किताब का 5वां सिद्धांत द पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कोई भी महान उपलब्धि बिना अनुशासन और समर्पण के संभव नहीं है। अनुशासन ही वह कड़ी है जो हमारी इच्छाओं और हमारे लक्ष्यों को जोड़ती है। जूलियन मेंटल जब हिमालय के संतों से मिलता है तो वे उसे समझाते हैं कि जीवन में वास्तविक सफलता पाने के लिए आत्म अनुशासन बेहद जरूरी है। चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो या फिर वित्तीय सफलता, हर क्षेत्र में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्सर लोग प्रेरणा की तलाश में रहते हैं, लेकिन केवल प्रेरणा ही पर्याप्त नहीं होती। प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। उसे हर दिन व्यायाम करने, सही खान पान अपनाने और अनुशासित दिनचर्या का पालन करने की जरूरत होगी। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यवसाय हो या फिर कोई अन्य कौशल सीखना हो। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए किताब में मंत्रस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन के लिए मंत्र दिए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं। 1. छोटी शुरुआत करें लेकिन निरंतरता बनाए रखें। बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं होते। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाएं और नियमित रूप से उस पर काम करें। 2.
स्वयं से किए गए वादों को निभाएं। अगर आप खुद से कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। खुद से किया गया वादा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और से किया गया वादा। तीसरी, असुविधा को अपनाएं। अनुशासन का असली मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिनाइयों को स्वीकार करें। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो वही सबसे पहले करें। चौथी, खुद को याद दिलाएं कि अनुशासन से आज़ादी मिलती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप अनुशासन अपनाते हैं तो आप अपनी कमजोरियों, डर और आलस्य से मुक्त हो जाते हैं। 5, धैर्य बनाए रखें और परिणाम के बारे में चिंता न करें। हर अच्छी चीज समय लेती है। आपको सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान देना है, न कि परिणाम पर। अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अलावा हिमालय के संत जूलियन को द टेनेसिटी टेक्निक, दृढ़ता की तकनीक, सिखाते हैं। इस तकनीक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तो उसे रास्ते की कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें पार करने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। किताब में यह उदाहरण दिया गया है कि अगर एक पत्थर पर लगातार पानी की धार गिरती रहे तो धीरे धीरे वह पत्थर भी कटने लगता है। इसी तरह अगर हम लगातार अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसके अलावा किताब में द 21 डे रूल का भी जिक्र किया गया है। इस नियम के अनुसार अगर आप कोई भी नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार अपनाएं। जब आप लगातार 3 हफ्तों तक किसी भी सकारात्मक आदत का पालन करते हैं तो वह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको लगातार 21 दिनों तक उसी समय उठना होगा। इसके बाद यह आदत आपके दिमाग में स्थायी रूप से सेट हो जाएगी। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो हमें अपने रोजमर्रा के कामों में अनुशासन लाना होगा। हमें अपनी आदतों को नियंत्रित करना होगा और अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। आत्म अनुशासन ही वह पुल है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलता है। द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी का 5वां सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि असली ताकत हमारी इच्छा शक्ति और अनुशासन में होती है। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक अधिक सुखी, संतुलित और सफल जीवन भी जी सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सफलता जरूरी है, लेकिन अगर हम केवल सफलता के पीछे भागते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति को नजरअंदाज करेंगे तो अंत में हम खुद को खो देंगे। इसलिए हमें अपने करियर, सेहत और निजी जीवन के बीच सही संतुलन बनाना सीखना होगा।